जय श्री राम कोरियन सो व्यूअर्स, दिस इज मेकअप बंसल और आज हम बात करने वाले हैं इटर्नल आर्क के एपिसोड 49 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चिंगचू में फेंगजू पाइशान से पूछती है, हाँ क्या आप वाकई में क्राउन प्रिंस से शादी करने जा रही हैं? पाइशान खुशी से कहती है, आज नहीं तो कल मुझे उससे शादी करनी तो होगी, जल्दी शादी करने में क्या बुराई है। पाइशान का भाई पाइसन कहता है, नहीं तो मैं तो ये हुआ कि गरम मिजाज को देखकर बहुत सरप्राइज हूँ। तुम जिससे शादी करना चाहो कर सकती हो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूँगा। पाइशान का दूसरा ब्रदर बाई कहता है, सेलेस्टियल ट्राइब और चिंगचू के बीच की ये शादी एक इम्पोर्टेंट मैटर है, हम ही एग्री करने वाली पार्टी नहीं बन सकते। पाइशान बताती है, इस शादी को सबसे पहले ये हुआ की मदर लाई, मैं तो यहाँ बस डिस्कस करने आई हूँ। भाई कहते हैं, अच्छा, पर तभी पाइसन कहता है, ब्रदर ये दोनों पहले से इंगेज है, अब तो बस शादी ही करनी है, तुम इतनी चिंता कर क्यों रहे हो? भाई ये पूछता है, तुम युआन का क्या? पाइशन कहती है, मेरे मास्टर मेरे मेंटोर है, मुझे तो उन्हें इन्फॉर्म करना होगा। आफ्टर ऑल ये शादी फादर और हेवनली लॉर्ड ने खुद डिसाइड की है, मास्टर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, वैसे भी उन्हें अभी तक पता नहीं होगा कि मैं एक लड़की हूँ। पाइसन कहता है, तुम बहुत सीधी हो, तुम्हें क्या लगता है हाई गॉड मोयुआन जियान के मैजिक को देख नहीं पाए होंगे? वो ब्रदर्स थे। भाई कहता है, मुझे तो लगा कि हमेशा से मोयुआन ही तुम्हारे दिमाग में था। पैशन कहती है, आप ऐसी बातों को मजाक मत बनाओ, मेरे मास्टर ने मुझे मेरे हेवनली ट्राइब से भी बचाया था, वो मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे एडुकेट भी किया, वो मेरे इतने क्लोज है जैसे फादर। अगर मुझे मेरे मास्टर के लिए मुझे मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगी। ये हुआ ही सिर्फ वो मैन है जो मेरे दिमाग में है, ये सब सच है। भाई एग्री करके कहता है, तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम्हें चाहिए क्या, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बट तुम बहुत टाइम से एंगेज हो, तो शादी करने की इतनी एकदम से जल्दी क्या है? पैशन बताती है, ये हुआ जिंगजो में मेरे लिए गए, उन्होंने एलिक्सियर बनाने में अपनी एलीट पावर को खो दिया, उसने मेरे मेंटोर को भी बचाया है, उसके पास अब ज्यादा पावर बची नहीं है। मुझे तो चिंता है कि जब वो हेवनली लॉर्ड की पोजीशन लेगा तो वो 81 सीक्रेट ब्लेज और 9 होली लाइटिंग बोल्ट्स को झेल नहीं पाएगा। पैशन पूछता है, उसका हेवनली लॉर्ड बनने से तुम्हारी शादी का क्या लेना देना? पैशन बताती है, पुराने टाइम से हेवनली लॉर्ड और एम्प्रेस ये कर्मा फायर को एक साथ लेते हैं, अगर मैं उससे जल्दी शादी करूंगी तो मैं ये उसके साथ ले सकती हूँ। पैशन कहता है, तुम अभी तक उसकी वाइफ बनी नहीं हो, हमारी सिस्टर बड़ी फेथफुल है। भाई ये एग्री करके कहता है, मैं कल लेटर लिखता हूँ और मदर और फादर को भेजता हूँ। बाय जान थैंक्स कहकर जाती है। तभी बाइजन पूछता है, कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे चिंगचू का फॉक्स कैन है। पैशन बताती है, राइस बॉल बहुत छोटा है, ये हुआ अपने काम में बहुत बिजी है, उसे देखने जा रही हूँ। बाइजन पूछता है, तो हम भाइयों का क्या, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है? तभी भाई कहता है, उसे इग्नोर करो और तुम जाओ। पाइशान के जाने के बाद बाइजन कहता है, देखो कितनी अच्छी सौतेली मदर है, बट बुरी बात है ये हुआ कि साइड वाइफ को खुद हेवनली लॉर्ड ने दिया है, ये हुआ और शान ऐसे ही इंट्रूडर के साथ लविंग कपल बनकर नहीं रह सकते। तभी पाइशान वापस आकर कहती है, मैं तो एक बात बताना भूल ही गई, मैंने एक बार 5 फार लैंड के थ्रोन को भी संभाला था, अब उसे किसी और को पास करना होगा। मैं हेवनली प्रिंसेस वाइफ और क्वीन एक साथ टाइम पे नहीं रह सकती। भाई एग्री करके कहता है, हमारे पेरेंट्स के हम 5 बच्चे ही हैं, 5 फार लैंड चिंगचू के 5 रूलर होने चाहिए, कोई भी 2 थ्रोन को नहीं ले सकता। बाइशान कहती है, हम 5 में से पापे की बेटी फेंगजू है, क्यों ना मैं उसे पास कर दूं? फेंगजू शॉक होती है। बाइशान खुशी से कहता है, गुड आइडिया, पर ब्रदर चिंगचू के 5 फार लैंड के एम्परर हैं, अगर फेंगजू ने तुम्हारा थ्रोन ले लिया तो सीनियोरिटी गड़बड़ा जाएगी। भाई कहता है, शान तुम अभी जाओ, मैं ये मैटर पेरेंट्स और पाई जोन से पहले डिस्कस करूंगा। डिसीजन लेने से पहले बाइशान फेंगजू को अपने साथ बाहर ले जाती है। बाहर फेंगजू कहती है, आंट आप मुझसे बात क्या करना चाहती है? पैशन पूछती है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें फिर मारा? फेंगजू मना करके पूछती है, क्या हुआ? पैशन बताती है, ज्यादा तो मैं नहीं जानती, चेंगजू का मैसेज है कि उसने तुम्हें 9 हेवंस में मिलने के लिए बुलाया है। फेंगजू कहती है, वो तो हमेशा से समझदारी दिखाती है, अगर इम्पोर्टेंट मैटर नहीं होगा तो वो आपको अप्रोच नहीं करती उससे मिलने के लिए। पैशन कहती है, मैं तो नहीं जानती, बट उसके एक्सप्रेशन से सीरियस मैटर लग रहा था, मैं यहाँ ज्यादा रुक नहीं सकती, मुझे वापस जाकर राइस बॉल के साथ डिनर भी करना है, अगर तुम 9 हेवंस आना चाहती हो तो बाइजन की हेल्प ले लेना। यहाँ 10 माइल पीच ट्री वुड में जियान पूछता है, तुम तो पूरे दिन से स्माइल कर रहे हो, बताओ ऐसा क्या खुशी वाला ओकेजन है? बाइजन एग्री करके बताता है, एक्चुअली 2 हैं, पहला हमारी छोटी फेंगजू चिंगचू की क्वीन बनने जा रही है। जियान पूछता है, चिंगचू की क्वीन? शियान तो है। बाइजन बताता है, दूसरी गुड न्यूज है, शियान शादी करने जा रही है, उसे इस बार वाकई में प्यार हो गया है, उसने तो बाई को भी अप्रोच किया कि वो शादी के बाद पेरेंट्स से करे, उसने तो डेट भी डिसाइड कर ली है, 2 सितंबर
जियान मन में मोयुआन के बारे में सोचता है। तभी बाइजन पूछता है, क्या तुम कुछ कहने नहीं वाले? तुम सरप्राइज नहीं हुए? मेरे ब्रदर बाई जैसा इंसान भी शॉक हो गया। जियान कहता है, इसमें सरप्राइज और शॉक जैसा क्या? यहाँ 9 हेवंस में लीशु कहती है, ये हुआ के फादर ऑलरेडी दहेज की गिफ्ट की लिस्ट बना रहे हैं, मुझे भी बहुत कुछ प्रिपेयर करना होगा। सोजिन, तुम शिवू पैलेस की साइड वाइफ नहीं हो, बल्कि हरम में भी वहाँ रहती हो, तुम्हें भी प्रिपरेशन में हेल्प करानी होगी। सर्वेंट्स को वेडिंग प्रिपरेशन के लिए काम सौंपो। बहुत टाइम से इतनी ग्रैंड खुशी वाला ओकेजन अभी तक आया ही नहीं था। सुजन लीशु को टी लेकर कहती है, आप चिंता मत करो, मैं बेस्ट अरेंजमेंट करूंगी। हाई गॉडेस, पाइशान ग्रामरलेसली पैलेस में शादी करेंगी, बट शादी कब होने वाली है? लीशु बताते, डेट अभी डिसाइड होनी है। यहुआ ने ईस्टर्न सी के यिंगजो के साथ उसने हेवनली फादर के 4 मिस्टिकल बीस्ट को भी खत्म किया। उसे मॉर्टल रिम में हेवनली ट्रायल के लिए पनिशमेंट मिली है। वो 2 महीने के अंदर लौट आएगा। जब वो लौटेगा तब हम डेट डिसाइड करेंगे। सुजिन कहती है, मैं समझ गई। यहाँ शादी की तैयारियां चलती है। पायशान को यहुआ का बॉडीगार्ड त्यानशु ग्रीट करता है। पायशान पूछती है, क्राउन प्रिंस कहाँ है? त्यानशु बताता है, उन्हें पता नहीं था कि आप वापस कब तक लौटेंगी, तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि मैं आपको उनके पास ले जाऊं। पायशान हंस के कहती है, उसने तो इतना मिस्टीरियस बना दिया। त्यानशु उसे लेकर जाता है। यहाँ रास्ते में पायशान जब चलती है उसे कुछ अजीब फ्लैशबैक याद आते हैं। सूसू के फ्लैशबैक। पायशान शॉक होती है और आसपास देखती है और घबरा जाती है। तभी त्यानशु पूछता है, आपको कोई प्रॉब्लम है? पायशान कहती है, मैं ठीक हूँ, बट क्या मैं पहले यहाँ लोटस पॉन्ड में आई हूँ? यहाँ इतना फॉग क्यों है? त्यानशु बताता है, क्राउन प्रिंस ने आपके लिए स्पेशली अरेंज किया है। चलिए, सामने यहुआ ने सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सभी वहाँ उसे ग्रीट करते हैं। यहुआ कहता है, शियान इधर आओ, ये सभी सेलेस्टियल टाइप के डाइटीज हैं। बायशान सभी को ग्रीट करती है। सभी कहते हैं, व्हाट अ परफेक्ट मैच, अ ब्यूटीफुल कपल। पैशन पूछती है, तुम क्राउन प्रिंस वाली फॉर्मेलिटी से मुझे वेलकम क्यों कर रहे हो? यहुआ कहता है, तुम 9 हेवंस की क्राउन प्रिंसेस हो, ये तो होना ही था। पैशन कहती है, किसे पता था कि तुम ऐसा? यहुआ पूछता है, क्या? पैशन कहती है, लाइकेबल हो। यहुआ कहता है, सिर्फ लाइकेबल? तभी आलिया का यहुआ पैशन को ग्रीट करके पूछता है, मदर, आप फादर से यहाँ फिर से चुपके से मिलने आ गई? मुझे तो लगा था कि मैं आपको कुछ टाइम देख ही नहीं पाऊंगा। पैशन बताती है, मैं तुम्हारे अंकल से चिंचू में मिलने गई थी। मैं उनसे बात करने गई थी कि वो अरेंजमेंट करे ताकि मैं तुम्हारे फादर से जल्दी शादी कर लूं। आली खुश होकर पूछता है, सच में? वंडरफुल। यहाँ पैशन यहुआ को बताती है, मैं चिंचू में अपने भाई से मिलने गई। मेरे ब्रदर भाई ऑलरेडी एग्री कर गए कि वो पेरेंट्स से बात करेंगे। अगर सब कुछ अच्छा चलता है तो हम 2 सितंबर तक शादी कर लेंगे। यहुआ कहता है, शान, मुझे लगता है कि हमारी शादी तब तक नहीं हो पाएगी। पैशन पूछती है, क्यों? यहुआ बताता है, मुझे मॉर्टल रिम में हेवनली ट्रायल से गुजरना होगा। पैशन पूछती है, तुम्हें बिना रीजन के ऐसे करना क्यों होगा? यहुआ बताता है, यिंगजो के 4 मिस्टिकल बीस्ट का इसमें लेना देना है। भले ही डिवाइन फंगल ग्रास को खत्म करके मुझे ग्रेट मेरिट मिली है, बट ये पाप करने के समान है उन 4 मिस्टिकल बीस्ट को खत्म करना। आफ्टर ऑल उनके पास हेवनली फादर की हाफ पावर थी। मेरिट के बाद भी हमें करना बहुत कुछ है। मुझे पनिशमेंट से गुजरना होगा। मॉर्टल रिम में हेवनली ट्रायल को भी लेना होगा। पैशन कहती है, ये एक्चुअली उन 4 मिस्टिकल बीस्ट की वजह से। मुझे तो वो तब भी पसंद नहीं थे जब उन्होंने मेरे फादर को जख्मी किया। लगता है ये मेरी लाइफ में बैड डेस्टिनी बनकर आए हैं। तो तुम कितने टाइम के लिए जा रहे हो? यहुआ बताता है, 60 इयर्स की लाइफ लेनी होगी। 2 मंथ्स तुमसे दूर होगा, यहाँ हेवंस में। पैशान उसके कंधे पे सर रखकर कहती है, 2 मंथ्स? तुम मॉर्टल रिम में अगस्त के बिगिनिंग में जाओगे, सर ट्रायल 2 मंथ का होगा, तो हम वेडिंग अक्टूबर तक के लिए पोस्टपोन करते हैं। और तभी इंडियन समर पड़ता है और डेट भी बहुत अच्छी है। बस ये 2 महीने है, ये मॉर्टल रिम में पूरी लाइफ टाइम के लिए। क्या तुमने पढ़ा कि सीमिंग ने तुम्हारी डेस्टिनी में क्या लिखा है? क्या उसने 2 से 3 रिलेशनशिप तो नहीं लिख दी है? यहुआ मुस्कुराकर कहता है, सीमिंग ने मेरी स्टोरी लिखी नहीं है। हेवनली लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था कि मेरी डेस्टिनी ब्लैंक रखे। जो भी रिलेशनशिप होगा वो पूरा मुझ पे डिपेंड होगा। पैशन पूछती है, खाली है? मतलब किसी को नहीं पता कि तुम एक्सपीरियंस क्या करने वाले हो? यहुआ एग्री करता है। पैशन कहती है, तो मैं तुम्हें कुछ रिमाइंड कराना चाहती हूँ। यहुआ कहता है, बताओ। पैशन कहती है, भले ही तुम अपनी आइडेंटिटी भूल जाओगे कि तुम 9 हेवंस के क्राउन प्रिंस हो, जब तुम मॉर्टल रिम में होंगे। अब तुम्हारी लीगल वाइफ तुम्हारी शादी के लिए यहाँ है, तो तुम्हें ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं है कि तुम मॉर्टल रिम में किसी से भी शादी करो। मुझे और किसी की चिंता नहीं है। मुझे तो चिंता है कि तुम मॉर्टल रिम में किसी भी वुमन के साथ हो। तुम तो जानती हो कि मैं लव और हेट में लाइन बनाकर रखती हूँ। मैं धोखे को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकती। यहुआ पूछता है, अगर मैं किसी मॉर्टल के साथ रिलेशनशिप में आ गया तो तुम क्या करोगी? पैशान यहुआ को पकड़ते हुए लिटाकर कहती है,
अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हें छीन के चिंचू ले जाऊंगी और तुम्हें फॉक्स टैन में लॉक कर दूंगी। इससे तुम्हें मुझे हर रोज देखना होगा। जब तुम खा रहे हो तो देखना होगा, पढ़ रहे हो तब भी, ड्रॉ कर रहे हो तब भी। युवा कहता है तो ऐसी बात है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी मुझे छीन के ले जाओ। पैशन पूछती है तो ये डील है ना, जब तुम हेवली ट्रायल से वापस लौटोगे तो तुम चिंचू में आकर मुझे ढूंढना, तब हमें वेडिंग रिचुअल्स की चिंता नहीं होगी। हम चिंचू के कस्टम ही फॉलो करेंगे। वो किस करके कहती है मैं तुम्हें फॉक्स टैन में बर्न कर दूंगी। युवा कहता है ओके शियान, चलो सोते हैं। यहाँ बाइजन फेंगजू से कहता है तुम्हें हेवनली पैलेस जाना है। फेंगजू कहती है जब मैं हेवनली पैलेस में थी लेडी चेंग्यू बहुत काइंड थी मेरे लिए। उन्होंने एकदम से आंट को अर्जेंटली मेरे लिए मैसेज दिया, लगता है ये इम्पोर्टेंट होगा। मैं ऐसा वैसा एक्सक्यूज बना नहीं सकती। बाइजन एग्री करके कहता है उसने तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखा है, अब वो तुमसे मिलना चाहती है तो तुम्हें एक्सक्यूज बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम वहाँ ना जाओ। बट तुम्हारे फादर ने तुम्हें चिंचू से बाहर जाने के लिए मना किया है। फेंगजू कहती है अंकल आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तो मैं वैली में जो फादर ने सेलेस्टियल शील्ड लगाई है मैं उसे भी क्रॉस कर लूंगी। बाइजन कहता है ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ, बट तुम्हें समझना होगा कि हमें ये सीक्रेट नहीं रखना। अगर तुम भागोगी तो तुम्हारे फादर तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे। सोचो तुम इतना एफर्ट्स लगा रही हो सेलेस्टियल पैलेस में जाने के लिए, तुम्हारे फादर को ज्यादा कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट लॉर्ड तोंगुआ तीजुन के पास जाएंगे। फेंगजू कहती है मैं उनसे इस बार मिलने नहीं जा रही हूँ, रहने दो। अगर फादर को पता चल गया तो मैं उनके हिसाब से ही करूंगी, मुझे अभी पहले यहाँ से निकलना है। अंकल प्लीज। बाइजन एग्री करके कहता है इस बार मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। फेंगजू से एक थैंक्स कहती है और वो स्पिरिट बनके उसके आर्म्स के अंदर चली जाती है। तभी मीगो आकर पूछता है अंकल आप कहाँ जा रहे हैं, लंच के लिए नहीं रुक रहे। बाइजन कहता है मैं वेस्ट सी में दियोंग को देखने जा रहा हूँ कि हाई गॉड मोयुआन की स्पिरिट अब कितनी बड़ी। शियान अपने फ्यूचर हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए सेलेस्टियल पैलेस में है, उसे अब वेस्ट सी में क्या चिंता। मीगू कहता है तो मैं प्रिंसेस फेंगजू को मना करके आता हूँ आपके लिए लंच बनाने के लिए। बाइजन कहता है फेंगजू भी सो रही है, उसे मत उठाना, उसका मूड कुछ टाइम से ठीक नहीं है, उसे सोने दो, लंच टाइम तक मत उठाना। बाइजन के जाने के बाद मीगू कहता है अंकल आज तो बहुत सोच रहे हैं। बाइजन बाहर आकर फेंगजू को निकालता है। फेंगजू गिरते हुए कहती है अंकल जेंटल आपने तो मुझे गिरा ही दिया। बाइजन उसे उठाते हुए कहता है तुम अभी भी बात कर रही हो, अगर तुम जल्दी नहीं गई तो फादर तुम्हें पकड़ लेंगे। फेंगजू थैंक्स कहके जाती है। बाइजन कहता है मैंने डैन को छोड़ने के एक्सक्यूज तो बना लिया, वापस जाना मुश्किल में डाल देगा। इस लड़की ने तो मुझे परेशानी में ही डाल दिया, मेरे पास तो लंच करने की जगह बची ही नहीं है, रहने दो, जियान के पास ही चलते हैं। यहाँ जियान और बाइजन वैसे ही पहुँचते हैं। दिफेंग उन्हें ग्रीट करके पूछता है हाई गॉड किस लिए यहाँ आप आए हैं। जियान कहता है तुम्हारे 17 जूनियर डिसिप्लिन पाशियान क्राउन प्रिंस का ध्यान सेलेस्टियल पैलेस में रख रही है तो वो यहाँ आ नहीं सकती, सो हम दोनों यहाँ देखने चले आए। तुम्हारा ब्रदर कैसा है। दिफेंग बताता है उनकी एकदम से कल रात तबीयत खराब हो गई, पूरी रात मैं ये सोचता रहा कि उनकी और तबीयत बिगड़ेगी, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन कहा कि वो बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, जो बीमारी थी लगता है वो जा चुकी है, वो तो अब अच्छे से खा पी रहे हैं। जियान पूछता है सच में, लगता है कि जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। दिफेंग पूछता है मतलब। बाइजन बताता है तुम्हारे मास्टर वापस लौटने वाले हैं। दिफेंग जियान को पकड़ के पूछता है सच में। वो मैनर्स के लिए माफी मांगता है। तभी जियान कहता है कोई बात नहीं, मुझे अपने ब्रदर के पास ले जाओ। अंदर जाकर जियान अपनी पार से दियोंग को चेक करके बताता है जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारे मास्टर की स्पिरिट यहाँ नहीं है, लगता है कि वो उसकी बॉडी में वापस लौट गई। दिफेंग पूछता है अब हम क्या करें। जियान कहता है चिंता मत करो, कुलुन माउंटेन वापस जाओ, सभी डिसिप्लिन को इकट्ठा करो और मोयुआन की वेलकम की तैयारी करो। मैं और बाइजन चिंचू की यनुआ केव में जा रहे हैं, हमें चेक करना होगा कि मोयुआन की स्पिरिट वाकई में लौटी है भी या नहीं। दिफेंग एग्री करके जाता है। बाइजन कहता है ये कुलुन माउंटेन का डिसिप्लिन नहीं रखता, ये तो बहुत रेकलेस टीनेजर की तरह है। जियान कहता है वो ही नहीं, इवन मैं भी घबरा रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। चलो चिंचू चलते हैं। यहाँ 9 हेवंस में यहुआ बाइशान से कहता है जाओ तुम, मैं मॉर्टल रिम में हेवनली लॉर्ड से मिलने के बाद जाऊंगा। बाइशान पूछती है तो मुझे मॉर्टल रिम में तुम्हें सी ऑफ करने क्यों नहीं दे रहे हो। यहुआ कहता है 2 महीने ही है, अगर औरों को पता चलेगा कि चिंचू की बादशाह मुझे पर्सनली सी ऑफ करने आ रही हैं, तो तुम्हें चिंता नहीं कि सभी तुम्हें छेड़ेंगे। बादशाह कहती है सेलेस्टियल टाइप के रूल्स बहुत परेशानी बढ़ाते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। वो उसे सोलजेट देकर कहती है तुम्हें पता है लीजिंग ने इसे मीगू को क्यों दिया। ये हुआ एग्री करके कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसकी और उसकी बहन की लाइफ यिंगजो में बचाई थी। बादशाह कहती है तुमने उसे बचाया है तो तुम इसे रख सकते हो। ये वो पूछता है तुम्हें अजीब नहीं लगा कि मैंने इसे जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। बादशाह कहती है तुम्हें चिंता थी कि ली जिंग मुझसे मिलने के लिए इसे एक्सक्यूज न बना ले, तो मैं चलती हूँ। यहाँ कुनलुन माउंटेन में बेल बजती है, सभी डिसिप्लिन कहते हैं मास्टर लौटने वाले हैं।
वो सभी सुनकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ ये हुआ को भी वो बेल की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है ये तो कुल्लून माउंटेन से आ रही है। यहाँ हेवनली लॉर्ड रीजन से कहता है आप इस बेल को पहचानते हैं? रीजन कहता है ये वही है जो आपने सोचा, ये कुल्लून माउंटेन की बेल है। मोयुआन वापस लौट आया। यहाँ चिंगचू में बाइशान को भी वो बेल सुनाई देती है। तभी वहाँ जियान और बाइजन आकर बताते हैं तुम्हारे लंबे टाइम तक की विश आज पूरी होती है। बाइशान पूछती है कि आपको भी बेल सुनाई दे रही है? जियान कहता है बेल ही नहीं बल्कि हम वेस्ट सीप से भी भाग कर यहाँ आए हैं। दियों की कल बहुत टफ नाइट गुजरी। जब मैंने सोल ट्रैकिंग मैजिक का यूज किया मुझे पता चला कि मोयुआन की स्पिरिट अब दियों की बॉडी में नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ यनुआ केव में देखने चला आया। मोयुआन बहुत टाइम से सो रहा था, उसने उठने का दिन अच्छा चुन ही लिया। पैशन कहती मास्टर क्या वो उठने वाले हैं? यहाँ ये हुआ को सीमिंग कहता है वाटर रिम में जाने से पहले आपको ये अमनीशिया पोशन पीना होगा जो रिवर ऑफ ऑब्लिवियन से आया है। इसे आपको वहाँ कुछ भी याद नहीं रहेगा। यहुआ को बाइशान की बातें याद आती हैं। वापस लौटकर तुम मुझे चिंगचू में ढूंढना, हम चिंगचू के रूल से शादी कर लेंगे और मैं तुम्हें फॉक्स डेन में लॉक कर लूंगी। यहुआ फाइनली अमनीशिया पोशन पीते हुए मन में कहता है शियान मेरे लौटने तक का वेट करना। यहाँ सभी यनुआ केव में पहुँचते हैं। तभी जियान पूछता है क्या कर रही हो? पैशन कहती है लड़के का भेष बना रही हूँ। आफ्टर ऑल मास्टर मुझे सीएन की तरह देखा करते थे, वो शायद मुझे पहचान नहीं पाएंगे। जियान कहता है मोयुआन की पार से उसे पता था कि तुम एक लड़की हो। उसने तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से एक्सपोज नहीं की। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम उसे 20,000 ईयर्स तक उल्लू बना सकती थी? पैशन कहती है ब्रदर ने भी यही कहा था, बट मुझे लगता है कि मास्टर मुझे सीएन की तरह देखना चाहेंगे। जियान कहता है बेवकूफ बनना बंद करो, जाओ अंदर। पैशन कहता है डरो नहीं, अंदर जाकर अपने मास्टर को देखो। पैशन मन में कहती है 70,000 ईयर्स बीत गए। 4 सीज और 6 रेन के साथ मैंने चिंगचू के लेक्स को 779 टाइम्स बार बार देखा। 70,000 ईयर्स मेरी आधी जिंदगी के बराबर है। उस लाइफ टाइम में मैंने एक ही चीज चाहिए कि मेरे मास्टर बस उठ जाएं। अंदर मोयुआन बैठा होता है। बाइशान उसके पास आती है। उसे वो सभी पुराने फ्लैशबैक याद आते हैं जब बाइशान कुल्लून माउंटेन में सीएन बनकर वहाँ की 17 डिसिप्लिन बनी। मोयुआन का केयरिंग, उसने बाइशान का हैवी ट्रायल भी लिया और उसकी डेथ जो रूशी रिवर में हुई थी। बाइशान खूब रोती है। यहाँ मोयुआन कहता है 17 पास आओ, मुझे तुम्हें देख लेने दो, देखने दो कि तुमने इतने सालों में प्रोग्रेस किया है कि नहीं। बाइशान रोते हुए उसके पास जाकर कहती है मास्टर। मोयुआन कहता है तुम वाकई में मेरी 17 डिसिप्लिन हो। बाइशान रोते हुए उसके गले लगती है और कहती है मास्टर अब फाइनली वापस लौट आए। मोयुआन एग्री करके कहता है मैं वापस लौट आया, बट तुम इसमें बहुत लवली दिख रही हो। बाइशान खुशी से रोते हुए कहती है मास्टर आप बिल्कुल भी नहीं बदले। मोयुआन पूछता है सच में? तभी जियान वहाँ आकर कहता है मोयुआन 70,000 ईयर्स के बाद फाइनली तुम उठ ही गए। मोयुआन पूछता 70,000 ईयर्स? बाइशान एग्री करके कहता है ये इतना लंबा और छोटा टाइम नहीं था। बाइशान ने तुम्हें यहाँ चिंगचू में 70,000 ईयर्स तक छुपा के रखा था। वो तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के साथ तुम्हारे लौटने तक का वेट भी कर रही थी। मोयुआन कहता है यहाँ बहुत ठंडक और अंधेरा सा है, चलो यहाँ से। सभी लोग बाहर आते हैं। तभी जियान कहता है 70,000 ईयर्स तक तुम्हारे लिए बहुत हार्ड टाइम रहा होगा। मोयुआन कहता है मेरी स्पिरिट इधर उधर चली गई, सो इससे मुझे बहुत टाइम लगा उन सबको इकट्ठा करने में। यहाँ रूशी रिवर में शिंकांग कहता है मोयुआन तुम फाइनली उठ ही गए। तुम्हें क्या लगता है बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर मुझे बिना तुम्हारी स्पिरिट के सील करके रख सकता है? मुझे बस कुछ टाइम और चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम जल्दी ही मिलेंगे। यहाँ सभी टी पीते हैं। मोयुआन पूछता है जियान जब मैं सो रहा था तो क्या पिछले 70,000 ईयर्स में मेरे जैसा कोई आया? जियान एग्री करके कहता है तुम्हारा रिलेटेड डिसिप्लिन उसे बहुत अच्छे से जानती है। मोयुआन पूछता है तुम जानती हो? तभी जियान कहता है क्या हुआ? जब मोयुआन की बात आती है तो तुम डरती हो, शर्माओ मत, बता दो। पैशन कहते हैं जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं वो मेरा फियांसी है, सेलेस्टियल टाइप के क्राउन प्रिंस है। मोयुआन का मुंह उतरता है। वो कहता है तुम्हारा फियांसे, उसका नाम क्या है और वो कब जन्मा? पैशन बताते हैं उसका नाम ये हुआ है, वो 70,000 ईयर्स पहले बॉर्न हुआ जब मैं आपकी बॉडी कुल्लून माउंटेन से बाहर लेकर गई। मोयुआन कहता है 17 मेरे ट्विन ब्रदर को तुमने ऐसे ही छीन लिया। जियान पूछता है मैंने तुम्हारे कभी ट्विन ब्रदर के बारे में सुना क्यों नहीं? मोयुआन कहता है इसमें शक नहीं कि तुम सरप्राइज हुए हो जब हेवनली फादर मरने वाले थे। तब मुझे ये पता चला। फ्लैशबैक में मोयुआन को हेवनली फादर एक गोल्डन लोटस देकर बताता है उस साल जब हम हेवंस और अर्थ के पास 4 पिलर्स गिर रहे थे, उन्हें रिपेयर करने के लिए तुम्हारी मदर का मिसकैरेज होते होते रह गया। जब वो जन्म दे रही थी तो ट्विंस लड़के होने थे, बट वो सिर्फ बड़े को ही जिंदा रख पाई। तुम्हारा छोटा ट्विन खो गया, तुम बड़े ट्विंस में से हो। मोयुआन पूछता है मेरा छोटा भाई है। हेवनली फादर कहता है मुझे तुम्हारे भाई के लिए बहुत गिल्ट फील होता है, सो मैंने अपनी आधी पार से उसका सेलेस्टियल फीटस बनाया
और वो गोल्डन लोटस में बदल गया। अब मैं आखिरी सांसें ले रहा हूँ। मैं तुम्हें ये तुम्हारे ब्रदर का सेलेस्टियल फीटस तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे कुलन माउंटेन के लोटस पॉइंट में बढ़ने देना। होपफुली वो उस दुनिया में जरूर जन्मेगा। तुम दोनों एक ही खून से बंधे हो। ये ऐसे बेटर चांस देगा एक दिन रिवाइव होने के लिए। उसे सेव रखना, यही मेरी लास्ट विश है। मोयुआन एग्री करता है। या मोयुआन बताता है, जब मेरी स्पिरिट सेक्रीफाइस हुई बेल ऑफ ईस्ट टेम्परर के लिए तो वो फाइनली उठ गया। सियान कहता, मुझे तो बस ये पता था कि जब हेवनली फादर नहीं रहे तुमने अपनी लाइफ लगा दी उस लोटस की देखभाल करने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि वो आया कहाँ से। इसमें सरप्राइज नहीं था कि जब तुम्हारी स्पिरिट और सोल नहीं रही तो लोटस भी गायब एकदम से ही हो गया। वाइफ लीशु ने क्राउन प्रिंस यहुआ को जन्म दिया। बाइसन कहता है, तभी जब वो जन्मा 72 रेनबोज बर्ड उड़ रहे थे 81 डेज तक के लिए, और थोड़ा सा क्लाउड भी वहाँ पे ट्वाइलाइट बना के सामने आया, वो भी 3 इयर्स तक। एक्चुअली वो मोयुआन का ट्विन ब्रदर था, इसलिए हेवनली फादर का बेटा और ट्विन ब्रदर ऑफ मोयुआन ही ऐसा सेलिब्रेशन डिजर्व करता था। सियान कहता है, 9 हेवंस के रिकॉर्ड में क्लियरली लिखा था कि हेवनली फादर का इकलौता बेटा हाई गॉड मोयुआन है। लगता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पे ट्रस्ट किया जा नहीं सकता। इससे पढ़ने से तो अच्छा है कि सीमिंग की स्टोरीज सुनो। पायशान मन में कहती है, सभी कह रहे हैं कि यहुआ मास्टर जैसा है। जब मैं पहली बार यहुआ से मिली मैंने भी उसे मास्टर गलती से समझा, यट कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि दोनों ऐसे ही रिलेटेड होंगे। मोयुआन उठकर कहता है, मुझे मेरे ट्विन ब्रदर से मिलना है। वो क्या कर रहा है? पैशन बताती, मास्टर आप अभी उठे हैं, आपको कुछ टाइम मेडिटेट करना होगा ताकि आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में पहुंच जाएं। यहुआ अभी मॉर्टल रे में है, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। क्यों ना हम थोड़ा सा वेट करें ताकि आप अच्छे से ठीक हो जाएं और मैं उसे आपसे मिलवाने के लिए ले आऊं। मोयुआन एग्री करके कहता है, तो मैं कुल्लून माउंटेन में मेडिटेट करूंगा और उसके लौटने तक का इंतजार। तुम्हारे सारे सीनियर्स अच्छा कर रहे हैं। फैशन बताती है, 70,000 ईयर्स पहले जब आप नहीं रहे आपके डिसिप्लिन कई 1000 ईयर्स तक आपको ढूंढ रहे थे। बाद में उन सभी की फैमिलीज और एक एक करके सब घर चले गए। वो अपनी जिम्मेदारी उठाने लगी। कुल्लून माउंटेन जैसा था अब वो वैसा नहीं रहा। मैं नहीं चाहती कि आप अभी के कुल्लून माउंटेन को देखें, जो भी वो बन गया है। मोयुआन कहता है, मैटर नहीं करता, हम अभी कुल्लून माउंटेन चलते हैं। या फेंगजू दुखी मन से पूछती है, क्या कहा तुमने? दीजुन डिजास्टर से गुजर रहे हैं। सेंग्यू कहती है, अच्छी बात देखें, रैंक और कैपेबिलिटीज को छोड़ के हेमिस पे सभी राइटर्स डिजास्टर से गुजरते हैं। सभी को 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। दीजुन कब से हैं? इस बार वो अपने डिजास्टर से गुजरे हैं। फेंगजू दुखी मन से कहती है, मुझे बिलीव नहीं होता, मैं उनसे पूछने जा रही हूँ। वो भागती है और दीजुन को ढूंढती है। यहाँ दीजुन लोटस पॉइंट के पास खड़ा होता है। फेंगजू पीछे से उसे पुकारती है। दीजुन मुड़ के पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? फेंगजू दीजुन के गले लगकर कहती है, अगर आप जिएंगे तो मैं जीऊंगी, अगर आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। सभी मेट्स देखकर वहाँ से जाती है। दीजुन कहता है, ऐसे बिहेव तुम मत करो। फेंगजू और कसके पकड़ के कहती है, मैं नहीं सुनूंगी। दीजुन कहता है, 9 हेवंस में चिंगचू की प्रिंसेस आती है और बिना रीजन के मुझे गले लगाती है, तो मैं शर्म नहीं आती? फेंगजू कहती है, हमने मॉडर्न रिम में शादी भी तो की थी, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? दीजुन कहता है, डिजास्टर से निकलने के लिए तुम एक और डिजास्टर कर कैसे सकती हो? फेंगजू रोते हुए कहती है, क्या आप अभी भी नाराज हो जो मेरे और युआनसेन के बीच हुआ? सीमिंग ने मुझे ऐसा करने को कहा था, मेरा उसके साथ कोई भी अफेयर नहीं था। दीजुन कहता है, मैं जानता हूँ। फेंगजू कहती है, चाहे कुछ भी हो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी जब तक आप अपने डिजास्टर से गुजर नहीं लेते। दीजुन पूछता है, किसने कहा कि मैं डिजास्टर से गुजर रहा हूँ? फेंगजू पूछती है, तो नहीं गुजर रही क्या? तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this Korean Saga YouTube channel. And don't forget to follow me on Facebook page Korean Saga as well as Instagram account Korean.Sakya. Thank you.